राम जैसा दयालु दाता, राम जैसा दयालु दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु दाता, राम जैसा दयालु दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु दाता, राम जैसा दयालु दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है, खोजने से भी मिलता नहीं है। दुख में बदलती है सारी दुनिया, दुख में बदलती है सारी दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है, राम प्यारा बदलता नहीं है। दुख में बदलती है सारी दुनिया, दुख में बदलती है सारी दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है, राम प्यारा बदलता नहीं है। राम जैसा दयालु दाता, राम जैसा दयालु दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु दाता, राम जैसा दयालु दाता, बोल सिया पति रामचंद्र महाराज की जय। भगवान के समान दयालु और दाता देने वाला कोई संसार में नहीं है। जितना भी हम खोजें ढूंढें, भगवान के समान दयालु संसार में कोई नहीं है। तो इसलिए हे प्रभु, तीन लोक में हे प्रभु तुम सम देखा नहीं, राख राख हे राख प्रभु, अपनी गोदी माही सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान मैंने कोई और दूसरा देखा नहीं है। तो इसलिए मेरी यही प्रार्थना है श्री चरणारविंद में बारंबार, राख राख हे राख प्रभु, राख लो मुझको अपनी शरण में, अपने चरणों कमलों में, अपनी गोदी में बिठा दो। मैं छोटा सा बालक हूँ, आप मेरे सबसे श्रेष्ठ पिता हो, मुझको अपनी गोदी में बिठा करके आप प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए। तो इस प्रकार मेरी यही श्री चरणारविंद में बारंबार प्रार्थना है, इसको स्वीकार कीजिए। प्रभु तुम सम देखा नहीं, राख राख हे राख प्रभु, अपनी गोदी माही सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण चरण भवना निगम गम में
निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि आपके चरण कमलों में नमस्कार करने से इतना महान लाभ प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु का भय, जन्म मृत्यु का दुख दूर हो जाता है। भागवत गीता में भी लिखा है, एको भी कृष्ण से कृत प्रणाम दशाश्वमेध बबृते दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जब भगवान राम कृष्णचंद्र भगवान जी पांडवों के पास गए, कौरवों के पास गए संधि करने के लिए, उस समय सबने भगवान की स्तुति की अपने अपने भावों के अनुसार। तो एक बार ही जो भगवान की श्री चरणारविंद में प्रणाम करता है उसको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। प्रश्न होता है 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो गया तो फिर जन्म मृत्यु भी साथ साथ होती रहती है उसका फल भोगने के लिए। तो भगवान को नमस्कार करने से न पुनर्भवाय, जो भगवान को सच्चे भाव से, सच्चे मन से, मन कर्म वाणी से जो नमस्कार करता है, भाव से जो नमस्कार करता है, तो उसका भी संसार में जन्म नहीं होता, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए भगवान को नमस्कार करने का इतना महान फल है। तो श्री स्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों कमलों में नमस्कार करते हैं। आपके चरणों कमलों में नमस्कार करने से भाव जो जन्म मृत्यु का दुख है, जन्म मृत्यु का रोग है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। निगम निगमागम में ऋषियन गावा, निगम वेदों में और आगम शास्त्रों में जो आपकी महिमा जो है वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने वर्णन की है, ऐसा निगमागम जो है वो वेदों ने गान किया है। तो इसलिए ऋषियों ने भी ऐसा वर्णन किया है, भगवान को नमस्कार करने से जन्म मृत्यु के चक्कर की निवृत्ति होती है। गाते गोटे और में प्यारी केवल चरण कमल अनुरागी। हे प्रभु, इसलिए आपको नमस्कार करने से जन्म मृत्यु की दुख की निवृत्ति होती है। गाते इसलिए संसार की आशा का त्याग करके केवल चरण कमल अनुरागी, केवल आपके चरणों कमलों का मैं अनुरागी बन गया हूँ। आपके चरणों कमलों में मेरा प्रेम हो गया है। अब कोई इच्छा संसार के पदार्थों की नहीं रही, संसार के में सुख पाने की भी इच्छा मन में नहीं रही है। केवल चरण कमल, केवल एक चरण कमल का मैं अनुरागी बन गया। जगत मोह से मुझे बचाओ, सिमरन जल पाओ। हे प्रभु, आपकी श्री चरणारविंद में मेरी बारंबार यही प्रार्थना है। जगत का जो मोह है ये महान दुख देने वाला है। मोह महाफासी अजर, कटे न और उपाय, जो नित्य सत्संगत करे सहज मुक्त हो जाए। मोह की बड़ी फांसी जो है कठिन है, तो कोई और उपाय करने से मोह की निवृत्ति मनुष्य की नहीं होती है। जो मनुष्य नित्य सत्संग में आता है, सत्संग को सेवन करता है, सहज में सुगमता से ही उसके मोह की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, मेरी श्री चरणारविंद में यही प्रार्थना है। संसार का जो मोह है दुखदायी है, दुख देने वाला है। किसी उपाय करने से संसार की मोह की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए मैं आपके श्री चरणारविंद में यही प्रार्थना करता हूँ, जगत के मोह से हे प्रभु मुझे छुड़ाओ, जगत के मोह से मुझको बचाओ। शुष्क वेद सिमरन जल पावे, जो है आपका नाम रूपी जो हमारे हृदय में अंतःकरण में जो वेद है वो, तो इस
उसको बढ़ाने के लिए, हे प्रभु, उसको बढ़ाने के लिए सिमरन रूपी जल डाल दो। जब सिमरन रूपी जल उसमें डाला जाएगा, फिर वह इसमें खुशक हुई पड़ी है वेद, भक्ति की वेद, नाम की वेद, जो खुशक हुई पड़ी है उसको भक्ति रूपी नाम रूपी जल डाल के उसको हरा भरा कर दो। साधन फूल ज्ञान फल लागे, दूर दोष भेद ब्रह्म भागे। जो साधन है भक्ति रूपी वेद में पाने के लिए जो मनुष्य साधन करता है, सत्संग ही सबसे प्रथम साधन क्या है? सत्संग प्रथम साधन जो है सत्संग ही कहा जाता है। तो इसलिए जो भी भक्ति के पाने के लिए मनुष्य साधन करता है वो क्या है? फूल है। और जब साधन पूर्ण हो जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो क्या है? फल है। पहले फूल लगते हैं, फूल के बाद जो है फल लगता है, फिर फूल जो है वो झड़ जाते हैं और फल जो है बड़ा हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, जो भक्ति के पाने के लिए साधन है वह क्या है? फूल है। और जो आपका स्वरूप का ज्ञान है वो क्या है? फल है। शिष्य के वेद सिमरन जल पाओ। तो इसलिए साधन फूल ज्ञान फल लागे, दुख दोष भेद ब्रह्म भागे। संसार का जो दुख है, संसार के जो दोष हैं मन में आए हुए, और भेद भावना जो मन में बनी हुई है, भ्रम जो हमारे मन में आ जाता है, छोटी छोटी वस्तु के लिए, थोड़े थोड़े काम के लिए मनुष्य के मन में भ्रम सा बन जाता है। इसलिए ये प्रभु दुखों को भी दूर करो, दोषों को भी दूर करो, भेदभाव जो है उसको भी दूर करो, भ्रम जो है उसको भी दूर करो। भक्ति रस रग रग में पूरे, विषय रस बुझते हुए दूरे। तो हे प्रभु, इन दोषों को, दुखों को, भ्रम आदि को दूर करके मेरे अंतःकरण में, मेरे रोम रोम में भक्ति रूपी रस भर दो। तो और जब भक्ति रूपी रस आप प्रभु भर देवोगे, फिर क्या होगा? विषय रस मिलते होंगे। जब भक्ति रूपी रस आपकी कृपा से मुझको प्राप्त हो जाएगा, विषय का जो रस है वह दूर हो जाएगा। क्योंकि जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों एक जाना रहे। रवि रजनी एक ठाम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। जिसके मन में संसार की कामना भरी हुई है, जहाँ मन में संसार के पदार्थों के पाने की इच्छा है, वहाँ राम नहीं रहता। क्योंकि मन लगा रहता है संसार की, और ये आशा पूर्ण हो, ये आशा पूर्ण हो, ये आशा पूर्ण। इसलिए जहाँ काम वहाँ राम नहीं। राम का प्रेम उसके अंतःकरण में नहीं होता, जिसके मन में संसार की कामना पूर्ण करने के लिए इच्छा बनी रहती है। जहाँ राम नहीं काम, जिसका मन भगवान के श्री चरण में लग जाता है, वहाँ राम जो है संसार के कामना की निवृत्ति हो जाती है, संसार की कामना नहीं रहती। दोनों का एक जगह मिलाप नहीं हो सकता। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। दोनों का मिलाप इस प्रकार संसार में नहीं होता है, जैसे रवि रजनी एक ठाम, जैसे सूरज और रात्रि का मिलाप नहीं होता। सूर्य होता है तो रात्रि का अंधेरा नहीं रहता, पहले ही रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता है। और जब दिन हो उसको हम कहते हैं दिन हो गया है। और फिर जब सूरज अस्त हो जाता है तब रात्रि आ जाती है। इसलिए दोनों का मिलाप नहीं, सूरज और रात्रि का मिलाप नहीं, एक जगह वो दोनों नहीं रहते हैं। इसी प्रकार जिसके मन में प्रेम है भगवान के चरणों का,
उसको संसार के पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। वो तो प्रेम की मस्ती में मस्त रहते हैं। प्रेम की मस्ती ऐसी उत्तम है, ऐसी श्रेष्ठ है, जिसको उसमें मस्त हो जाता है उसको फिर संसार के पदार्थों की इच्छा नहीं रहती, उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए हे प्रभु विषय रास मुझसे हो दूरे, भक्ति रास राग राग में पूरे। हे प्रभु आप कृपा करो, आपकी भक्ति रूपी रास जो है वो मेरे रोम रोम में पूर्ण हो जाए, संसार के विषयों का जो रस है वो दूर हो जाए।